सी प्रोग्राम टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, सी प्रोग्राम पे मतलब फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि जो भी वैल्यू देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस वैल्यू को हमें बताना है कि उसका क्या रूट्स आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें हेडर फाइल्स लिखना पड़ेगा, उसके लिए स्टार्ट करते हैं हैशटैग इंक्लूड से। तो हैशटैग INCLUD इंक्लूड STDIO स्टूडियो .h। फिर एक और हेडर फाइल ले लेते हैं मैथ के लिए, math.h, यानी इंक्लूड math.h। ओके, एंड नाउ स्टार्ट करते हैं INT मेन। ओके, ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, यूज़र से पूछना है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट जो भी साइड पे रहता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसा रहा। मीन्स कि ये जो कोएफिशिएंट होगा उस कोएफिशिएंट को यूज़र लिखेगा, बताएगा, तो हम इसका रूट्स बताएंगे क्या होगा रूट्स। ओके, नाउ तो पहले यूज़र को बोलते हैं कि आप बताइए। तो उसके लिए पहले एक इंटीजर पहले डिनोट कर देते हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसको पहले अभी नीचे अभी रहने देते हैं। और एक हमें फ्लॉट का भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि फ्लॉट भी चाहिए होगा, तो उसे मैं आगे बताता हूँ। क्या अब इस पर लिखते हैं प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ। पहले इंटर यूज़र से पूछना है आपके, यूज़र को बताना है कि आप नंबर इंटर कीजिए। तो लिखते हैं इंटर दी वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरे ही लिख देते हैं x² ax² bx प्लस सी, जो भी वैल्यू होगा वो यूज़र इंटर करेगा। और बैकस्लैश n इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग रन करवाएंगे तो वो जो होगा रन करने के बाद वो नीचे आएगा, इसलिए बैकस्लैश n का यूज़ किया है। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ओके, अब इस वैल्यू को यूज़र से इंटर करवाना होगा, तो उसके लिए पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे डी इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। एक होता है डी अगर ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन ज़ीरो हुआ, जीरो से छोटा हुआ, तो क्या देगा, वो इमेजनरी देगा। अगर डी इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो वो क्या देगा, सेम रियल रूट्स देगा। और डी अगर पॉजिटिव हुआ तो वो क्या देगा, वो देगा, वो रियल रूट्स देगा। ओके, इतना हम लोग समझेंगे, यानी कि हमें तीन वेरिएबल, यानी कि तीन इंटीजर, तीन नंबर यूज़र डालेगा, तभी हम लोग ये बता सकते हैं कि डी का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है। तो पहले हम लोग को डी को बताना पड़ेगा कि ये जो ए बी और सी जो वैल्यू ले रहे हैं, उस वैल्यू को कौन सा इंटीजर वैल्यू हम लोग उस पर डालेंगे, ये पुट करेंगे। तो ओके, लेट्स लिख देते हैं, इंटीजर पे यूज़ कर देते हैं, ए बी और सी तीन वैल्यू इंटीजर बता दिए प्रोग्राम को कि हाँ वो तीन वैल्यू ये ले रहे हैं। ओके, एंड देन अब वो तीन वैल्यू को किसी पे तो ये रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये प्रोग्राम समझ पाएगा। तो उसके लिए हम लोग स्कैन ऐप का यूज़ करते हैं। स्कैन ऐप में जो भी वैल्यू रहता है उसको हम लोग डाल देते हैं उस पर। तो देन तीन वैल्यू है, इसी के लिए हम लोग तीन वैल्यू ले रहे हैं, तीन वेरिएबल है। तो अगर तीन वैल्यू यूज़ करना है तो हम लोग 3 बार %d का यूज़ करते हैं। ओके, तो पहला %d एंड %d। ओके, कॉमा बंद कर देते हैं, स्लैश डाल दें। अब किसका वैल्यू है, ए का, बी का और सी का, a, b, c। ओके, बढ़िया, कॉमा नहीं लेंगे, ऐसे होगा। और यहाँ पास एड्रेस भी यूज़ होता है, सॉरी वो मैं भूल गया था, एंड ऐसे लगा दीजिएगा। ओके, देन अब हम लोग वैल्यू तो पुट करा दिया। अब डी को, अब यहाँ डी का वैल्यू जो भी आएगा वो चेक करेगा। तो इसी के लिए हम लोग डी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, b² माइनस 4ac। बी ऐसे लिखेंगे माइनस, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 इंटू ए इंटू सी। ओके, अब कंडीशन डालते हैं, अगर डी, क्योंकि अब हमें पता करना है कि अगर डी नेगेटिव हुआ तो इमेजनरी आएगा, डी पॉजिटिव हुआ तो रियल्स आएगा, और डी इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो यानी कि इक्वल्स रूट्स आएगा। तो उसके लिए हमें कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा, और इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, अब कंडीशन स्टार्ट करते हैं। अगर इफ़ ले लिए, इफ़ में बोल रहे हैं अगर डी जो है वो नेगेटिव आ गया तो क्या करो, प्रिंट कर दो कि वो जो होगा वो इमेजनरी रूट्स आएगा। तो प्रिंट एफ कॉमा दी रूट्स इज़ इमेजनरी। ओके, और इसे क्लोज कर देते हैं। फिर एल्स इफ यूज़ करते हैं, एल्स इफ यानी कि यदि अगर हम लोग एल्स इफ यूज़ किए, यदि अगर डी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो क्या करेंगे, तो उस केस में बोलेंगे कि प्रिंट एफ जो रूट्स आएगा वो आएगा
सेम आएगा रूट्स, तो लिख देते हैं द रूट्स इज सेम, या फिर द रूट्स इज इक्वल, द रूट आर इक्वल्स, द रूट्स इज इक्वल। ओके, देन अब रूट्स तो इक्वल आ गया, तो अब हम बताना भी पड़ेगा ना कि क्या क्या रूट्स आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग यह करते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। ओके, बट यहाँ तो डी तो ज़ीरो है, तो माइनस बी बाई 2 इंटू ए हो जाएगा। ओके, देन अब एक्स को प्रिंट करवा देते हैं, तो प्रिंट एफ कॉमा जो रूट्स आएगा वो लिख लेते हैं। कौन कौन सा रूट है, द रूट्स इज लिख दो, या द इक्वल रूट्स इज, या फिर द रूट्स इज द रूट, कौन कौन सा रूट आएगा, द रूट परसेंट एफ, फ्लॉट का यूज़ कर रहे हैं, परसेंट एफ कॉमा एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा। ओके, देन क्लोज कर देते हैं। ओके, फिर एल्स इफ डी यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो, जीरो से बड़ा आ गया, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो, जीरो से बड़ा आ गया, उस केस पे क्या करेंगे, एल्स इफ़ फिर से अगर डी नेगेटिव, डी पॉजिटिव हुआ, उस केस पे क्या करेंगे, तो डी पॉजिटिव हुआ तो लिख देंगे प्रिंट एफ द रूट्स इज रियल, रूट्स जो आएगा वो रियल्स देगा। ठीक है, अब बताओ कि क्या क्या हो सकता है रियल्स पे। तो उसके लिए हम एक्स लेते हैं, एक्स पे डालते हैं माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a होता है फार्मूला एक्स का। तो रूट डी ऐसे नहीं लिखा था, तो उसकी जगह हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट SQRT स्क्वायर रूट डी। ओके, ये इसको ब्रैकेट में पूरा क्लोज कर देना बाई 2 इंटू ए। ओके, देन वाई एक ले लेते हैं फ्लॉट पे, जिस पे लिखते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी 2 इंटू ए। ओके, यहाँ तक कर दिए। अब ये एक्स और वाई को प्रिंट करवाते हैं, तो एक्स और वाई को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ कॉमा द रूट्स इज द रियल रूट्स इज ओके परसेंट एफ, दो निकालना एक्स और वाई का, ये कि 2 बार परसेंट एफ लिखेंगे कॉमा एक्स और वाई। ओके, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और रिटर्न 0। ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम हो चुका है रन। अच्छा से आप देख लीजिए एक बार, पूरा स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट है, आप देख लीजिए पूरा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब इसे चलिए अब आते हैं अपने लैपटॉप पे, और आपको लैपटॉप पे रन करके दिखाता हूँ मैं कैसे रन होता है। अच्छा हाँ, और एक जगह बस यहाँ पास फ्लॉट पे जैसे एक्स और वाई वैल्यू लिए हैं, एक्स और वाई लिए हैं, उसको दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ कहाँ पास रख रहे हैं, तो उसको एक्स कॉमा वाई फ्लॉट पे रख देते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपना लैपटॉप पे और आपको लैपटॉप पे दिखाते हैं। ये देख सकते हैं हमने अपने लैपटॉप में आ चुके हैं, और ये रहा हमारा प्रोग्राम जो कि मैंने लिखा है। ये सारा कुछ वही है जो मैंने अभी कॉपी में आपको बताया, सारा कुछ है। अब देखिए, अब इसे मैं रन करके दिखाता हूँ कैसे रन होता है। पहले बिल्ड पे गया, ओके, और बिल्ड रन करवाए। ठीक है, अब हमारे से जो पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ ABC इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जैसे मैंने वैल्यू डाल दिया 1 इक्वल इंटर 2 इंटर 1, ठीक है, डाल दिया, तो वैल्यू क्या दिखा रहा है, बोथ्स आर इक्वल रूट्स, जो रूट्स है इक्वल है, और रूट्स का यहाँ बता दिया -1 जो होगा वो आएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कुछ भी दे देता हूँ मैं 1,5 और एक 6। ओके, 3 ले लिया। द रूट्स आर रियल, और क्या क्या रियल्स रूट्स है, -2 और -3 आ रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।